बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। एक दिन उसने 12 सिंगे का शिकार किया और खाने के बाद अपनी गुफा में जाने लगा। अभी उसने चलना शुरू ही किया था कि एक सियार उसके सामने दंडवत प्रणाम कर उसके गुणगान करने लगा। उसे देख शेर ने पूछा, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? सियार बोला, हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बन अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। शेर जानता था कि सियार का असली मकसद उसके द्वारा छोड़ा गया शिकार खाना है, पर उसने सोचा कि चलो इसके साथ रहने से मेरा क्या जाता है, कभी कभी छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। और उसने सियार को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। उस दिन के बाद से जब भी शेर शिकार करता तो सियार भी भरपेट भोजन करता था। समय बीतता गया, रोज मांसाहार करने से सियार की ताकत भी बढ़ गई। इसी घमंड में वह जंगल के बाकी जानवरों पर अपनी दादागिरी झाड़ने लगा। एक दिन तो उसने हद कर दी। उसने शेर से कहा, आज तुम आराम करो, शिकार मैं करूंगा और तुम मेरा छोड़ा हुआ मांस खाओगे। शेर यह सुन बहुत क्रोधित हुआ, पर उसने अपने क्रोध पर काबू करते हुए सियार को सबक सिखाना चाहा। शेर बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, आज मेरा भैंसा खाने का मन है, तुम उसी का शिकार करो। सियार तुरंत भैंसों के झुंड की तरफ निकल पड़ा और दौड़ते हुए एक बड़े से भैंसे पर झपट पड़ा। भैंसा सतर्क था, उसने तुरंत अपनी सींग घुमाई और सियार को दूर झटक दिया। सियार की कमर टूट गई और वह किसी तरह शेर के पास वापस पहुंचा। शेर बोला, क्या हुआ, भैंसा कहाँ है? सियार बोला, हुजूर मुझे क्षमा कीजिए, मैं भटक गया था और खुद को आपके बराबर समझने लगा था। शेर ने कहा, धूर्त, तेरे जैसे घमंडी का यही अंजाम होता है। मैंने तेरे ऊपर दया करके तुझे अपने साथ रखा और तू मेरे ऊपर ही धौंस जमाने लगा। और ऐसा कहते हुए शेर ने अपने एक ही प्रहार से सियार को ढेर कर दिया। साथियों, किसी के किए गए उपकार को भूलकर और उसे नीचा दिखाने वाले लोगों का यही परिणाम होता है जो इस कहानी में सियार का हुआ। हमें हमेशा अपनी वर्तमान योग्यताओं का सही आकलन करना चाहिए और घमंड में आकर किसी तरह का मूर्खों वाला कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें और नई नई कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।